हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी लोगों का जो कि बोर्ड परीक्षा का पेपर आएगा वो क्वेश्चन बैंक से बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। तो हम क्या आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। इस वीडियो में आपको जो चैप्टर है सेकंड स्थिर वैद्युत एवं धारिता उसका सॉल्यूशन बताएंगे। और इससे पिछली वाली वीडियो अगर आप देखते हैं या फिर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और केमिस्ट्री के भी मैंने आपको 3 चैप्टर तक बता दिए हैं। बस जो सभी आप देखना चाहते हैं तो मिलेगी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है तो प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स का चैप्टर है सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि यहाँ पर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए जाएंगे, ज्ञानपरक और समझपरक। ज्ञानपरक और समझपरक मैं आपको बताऊंगा और आपको किस प्रकार से इनके आंसर प्रोवाइड कराऊंगा वो आपको मैं वीडियो में बीच में या लास्ट में बता सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको जब भी आपको चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लेना, जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए क्या है, वैद्युत विभव का मात्रक है। तो आपको बताना है कि वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, ये आवेश का होता है, ये धारिता का होता है और ये प्रतिरोध का। ये भी आपको कर लेना, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मीटर व्यास वाले गोली चालक की धारिता में होगी, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कि जो धारिता का फॉर्मूला होता है गोली चालक की वो C बराबर 4πε0r होता है। ठीक है, और हमें जो वैल्यू दी है वो क्या व्यास की दी हुई है। तो हमें क्या यहाँ पर व्यास बराबर दिया हुआ है 2r दिया हुआ है। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं व्यास बराबर 2r। ठीक है, और हम व्यास बराबर 2r होता है, जबकि हमें यहाँ पर क्या r की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमें r की वैल्यू हम त्रिज्या बराबर जानते हैं कि व्यास अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो हम इसके जो r बराबर हम करेंगे तो ये 2r/2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2r/2, 2 से 2 कट जाएगा, r बचेगा, यानी r की वैल्यू हमें r ही रखना है। तो यही इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो चलिए इसका आंसर, तो इसका ये 4πε0r ही हो जाएगा आंसर। चलिए, हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी लोगों का जो कि बोर्ड परीक्षा का पेपर आएगा वो क्वेश्चन बैंक से बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। तो हम क्या आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। इस वीडियो में आपको जो चैप्टर है सेकंड स्थिर वैद्युत एवं धारिता उसका सॉल्यूशन बताएंगे। और इससे पिछली वाली वीडियो अगर आप देखते हैं या फिर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और केमिस्ट्री के भी मैंने आपको 3 चैप्टर तक बता दिए हैं। बस जो सभी आप देखना चाहते हैं तो मिलेगी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है तो प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स का चैप्टर है सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि यहाँ पर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए जाएंगे, ज्ञानपरक और समझपरक। ज्ञानपरक और समझपरक मैं आपको बताऊंगा और आपको किस प्रकार से इनके आंसर प्रोवाइड कराऊंगा वो आपको मैं वीडियो में बीच में या लास्ट में बता सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको जब भी आपको चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लेना, जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए क्या है, वैद्युत विभव का मात्रक है। तो आपको बताना है कि वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, ये आवेश का होता है, ये धारिता का होता है और ये प्रतिरोध का। ये भी आपको कर लेना, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब ये आपको दिया हुआ है कि 2 मीटर व्यास वाले गोलीय चालक की धारिता फैराड में होगी। ठीक है, तो क्या होगी आपको इसका ये आंसर बताना है। तो जैसा कि आप धारिता का सूत्र जानते हैं क्या होता है, 4πε0r ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो r की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर है, 2r है। ठीक है, जो r की नहीं, ये क्या है आपके जो व्यास दिया हुआ है यानी d मान लीजिए। तो व्यास बराबर क्या होता है त्रिज्या बटे 2, तो ये 2 कर देंगे, 2 से यहाँ 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो r की वैल्यू क्या हमें r रखना है, तो यहाँ पर मैं r की वैल्यू r ही रखूँगा। तो यही की यही पूरी वैल्यू आपकी जो बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा 4πε0r। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। पृथ्वी का वैद्युत विभव होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव शून्य होता है, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि हम पृथ्वी को चाहे इतना आवेश दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए उसका आवेश शून्य होता है। इसके बाद है गोली चालक की धारिता होती है। तो गोली चालक की धारिता जैसा कि मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, इसकी सहायता से आपको करना है C बराबर 4πε0r।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि समविभव पृष्ठ और बल रेखाओं के बीच का कोण होता है। तो आपने एक इसका जो गुण पढ़ा होगा कि समविभव पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के लंबवत होता है। तो ये लंबवत यानी कि ये लंबवत का ये होता है चिन्ह यानी कि 90 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री यहाँ से कर सकते हैं। चलिए विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है, आपको ये बताना है, यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है। तो विद्युत धारिता का देखिए विद्युत धारिता का मात्रक ऐसे ही मात्रक फैराड होता है। और जो विद्युत धारिता का सूत्र होता है वो क्या C बराबर क्या होता है Q/V होता है। ठीक है, यह इतना आप लोग जानते हैं। और हम Q का मात्रक देखते हैं तो आवेश होता है, आवेश यानी Q, तो इसका क्या हो जाएगा कूलम हो जाएगा। और इसका वोल्ट यानी कि ये आपको दिया ये भी होता है, लेकिन वो पूछ रहा है नहीं होता तो ये आपका ये वोल्ट हो जाएगा, ये इसका नहीं होता है। तो आपको इसका ये आंसर कर देना है वोल्ट। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। वैद्युत विभव एक राशि है। तो दोस्तों ये आपको बताना है जो वैद्युत विभव है वो एक किस प्रकार की राशि है। तो ये एक आदिश राशि है। तो यहाँ पर आदेश राशि कर देना है। ऐसे ही सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको। चलिए नेक्स्ट जो है आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव होता है। देखिए आवेशित खोखले चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है और विभव समान या नियत रहता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी ऐसा ही ऑब्जेक्टिव था, उसमें क्या जो आपका जो कोई गोली चालक है उसमें क्या विद्युत बल रेखाएं उसके अंदर आ सकती हैं, तो इसका वैल्यू 3 नहीं आ सकती, शून्य होती हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से रिलेट हैं, तो आपको ये अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको दिया हुआ है Q आवेश से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो V बराबर क्या होगा, विभव के लिए व्यंजक लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। तो ये वैद्युत विभव का व्यंजक हो जाएगा, तो ये आपको कर लेना है। चलिए इसके बाद इलेक्ट्रॉन विभव वाले बिंदु से विभव वाले बिंदु की ओर प्रभावित होते हैं। तो ये निम्न विभव से, यहाँ एरो का नीचे यानी निम्न विभव से उच्च विभव वाले बिंदु की ओर प्रभावित होते हैं। विद्युत धारिता या विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक आपको लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत धारिता का जो होता है ऐसा ही मात्रक वो फैराड होता है। ठीक है, चलिए 1 फैराड बराबर कितनी है, आपको ये क्वेश्चन मैंने दिया है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए जैसा कि 1 फैराड यहाँ पर दे भी दिया, लेकिन मैंने आपको आंकिक मान पूछा है। 1 फैराड बराबर आप ये लिख सकते हैं, लेकिन आंकिक मान भी होता है। 1 फैराड बराबर कितने क्या होता है वो आपको बताना है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12, 1 फैराड बराबर 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं कि C बराबर क्या होता है Q/V। आवेश, ये Q क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम। तो ये मैंने कूलम लिख दिया, चूंकि 1 है तो मैंने यहाँ पर 1 लगा दिया। विभव का क्या होता है वोल्ट, तो यहाँ पर 1 मैंने वोल्ट लिख दिया, 1 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 वोल्ट लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी चालक का विभव चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये आपको बताना है कि जो आवेशित चालक का विभव चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है या नहीं। तो ये सत्य हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। तो ये सत्य है, वायु का 1 होता है, धातु का अनंत होता है। नेक्स्ट है हमारा, यदि धारिता का मान बढ़ाना हो तो संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। देखिए श्रेणी क्रम में हम जब संयोजित करते हैं जब धारिता का मान कम करना होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। तो हम ये ध्यान रखना कि जब धारिता का मान बढ़ाना होता है तो इसे हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी चालक गोले को जितना चाहे आवेशित दे सकते हैं। तो ये आपको बताना है सत्य होगा या असत्य, तो ये असत्य हो जाएगा। वान डी ग्राफ जनित की सहायता से उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है, इससे उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 18 में आपको सही जोड़ियाँ दी हुई हैं। संधारित्र आपको बताना है, पहले आपको जो अच्छी तरीके से आता है वो करिए। पृथ्वी का जो होता है वो विभव शून्य होता है। वान डी ग्राफ से हम उच्च विभवांतर प्राप्त करते हैं। और समविभव पृष्ठ जो चालक के पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, और विद्युत धारिता का सही मात्रक फैराड होता है। परावैद्युत और अब क्या बचा है संधारित्र। तो संधारित्र से क्या आवेशों का संचय हम करते हैं, और जो परावैद्युत होता है वो विद्युत क्षेत्र को घटाता है। इस प्रकार से आपको इनके आंसर टिक कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका ऐसा ही मात्रक जूल प्रति कूलम है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि जो विद्युत विभव की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो क्या होता है
ये मैं आपको बता देता हूँ कि एकांक धनावेश को, ये एकांक धनावेश है, इसको हम मान लीजिए अनंत बिंदु है। एकांक धनावेश को अनंत से यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, ये हमारा जो कार्य है, कार्य को हम वैद्युत विभव कहते हैं। अब देखिए इसको हमें क्या, इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो अगर हम वर्क का देखते हैं, सही मात्रक क्या होगा, जूल होगा, और अपॉन प्रति है तो ये मैंने अपॉन लगा दिया, और आवेश का हम जानते हैं कूलॉम, यानी कि ये आपका विभव का हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये पढ़ लेना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या विषुवत बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होता है। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर आपको वैद्युत विभव का पूछ रहा है। अगर विद्युत क्षेत्र का पूछता है तो वो अलग होता, और ये वैद्युत विभव का पूछ रहा है तो ये शून्य हो जाएगा। अब इसके बाद है समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है, तो चलिए मैं इनके आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 और जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, इन सब के आंसर चलिए देख लेते हैं क्या क्या होंगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 21 लिख दिया है, आपको समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन यहाँ पर लिखना था, ठीक है। तो ये समविभव पृष्ठ, तो आपको ये हेडिंग डाल लेना है। समविभव पृष्ठ क्या, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ओनली आपको डेफिनेशन बोला था तो आपको डेफिनेशन ही लिखना है, लेकिन जो क्वेश्चन में आपको दिया है समविभव पृष्ठ की 4 विशेषताएं भी बोला गया है। जब में आप ज्ञानपरक या समझपरक करते हैं तो वहाँ पर उनकी विशेषताएं भी बोला गया है, तो वो भी आपको कर लेना। वो किस प्रकार करेंगे मैं आपको बताऊँगा। अगर आप क्या गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल पर आपको सर्च करना है कि जिस चैप्टर का आपको जिस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए, ज्ञान जो जितने भी क्वेश्चन हैं, तो आपको ये सर्च करना है कि क्लास 12 या जिस भी आप क्लास के हैं, क्लास 12 क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन एसके टीच। आप फिजिक्स का चाहते हैं तो क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 सॉल्यूशन एसके टीच लिख दीजिए, लेकिन लास्ट में आपको एसके टीच लिख लेना। तो आपको ये जो ज्ञानपरक और समझपरक है वो इस प्रकार से लग जाएंगे। और अभी वर्क चल रहा है और मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है, अगर आपको नहीं मिलती हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, क्यों, यह आपको कारण देना है। तो दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि यदि काटेंगे तो कटान बिंदु पर वैद्युत विभव दो मान होंगे, जो कि असंभव है। इसके बाद है संधारित्र का एक उपयोग लिखना है, तो विद्युत ऊर्जा को संचित करने में किया जाता है। और विभव का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो कि चैप्टर 2 था उसका सॉल्यूशन बताया गया है। ऐसे ही सॉल्यूशन पाने के लिए आपको इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि हमें भी अच्छा लगे और हम और आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।